एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा क्या हाल चाल है? कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक। और एक बार इसने बैंगन पकवाए तो इसे पता नहीं था हमने कितने बैंगन पकाने होते। इन्हें सामने वाली से पूछी, उनकी फैमिली ज़रा ज़्यादा थी, वो 3 किलो बैंगन पकाते थे। वो पता नहीं कैसे बनी होगी वो 5 किलो सब्जी जब मैं मैंने आई तो बनाए थे। पूरी हंडिया तैयार थी, इतनी बड़ी सारी। कभी आपसे डांट पड़ी है कोई? नहीं बाजी को बहुत कोई रियली कोई एक आध दफ़ा कभी ज़िंदगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी बेटी थी ना, जी। तो इसलिए मेरी फ्रेंडशिप थी एक किस्म की बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ कुरतुल इकरार और आज एक नई व्लॉग के साथ मैं मौजूद हूँ एक ऐसी हस्ती के घर जो इस दुनिया की सबसे अजीम हस्ती होती है। हमारा बचपन हो, हमारी जवानी हो या हमारा बुढ़ापा हो, हमेशा उस हस्ती के जज्बात हमारे लिए एक जैसे रहते हैं। एक शेर है अब्बास ताबिश का, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो मैं अपनी वालदा के घर पहुंची हूँ, आइए उनसे मिलते हैं और आज की रेसिपी हम उनसे सीखेंगे कि वो हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, काका जी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा क्या हाल चाल है? कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का मैं यहाँ शुक्र से गुजर रही है। थी बैठो। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिल भी लूँ बहुत अच्छा किया। और बेचारा तो मिल जाएगा। चलें। और बताएं क्या हाल चाल है आपका? बस ठीक गुजर रही है ज़िंदगी। ज़िंदगियाँ तो सबकी गुजर रही हैं। आहद इधर आओ। से छोटे वाले इनका नाम है आहद और मैं इनको कहती हूँ काका जी। वैसे तो मेरे और भी भांजे हैं। आ जाओ, तुम भी सामने आ जाओ, कोई बात नहीं। इंतहाई गलीज़ हुलिये में फिर रहे हैं इस वक्त, अभी अभी सो के उठे हैं। ये हैं हनान, ये भी मेरी सबसे छोटी बहन के जो है बेटे हैं। माशाल्लाह अच्छी खासी शक्ल सूरत है इनकी, लेकिन इस वक्त क्योंकि अभी नहाए धोए नहीं है, सुबह सुबह का वक्त है। आज मैं सुबह इधर से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो मैं अम्मी ही मेरी बना सकती हैं, वो मैं नहीं बना सकती। मैं तो वो मसाले डाल के बनाती हूँ, तो जब अम्मी बनाती हैं तो उसका जायका बिल्कुल मुनफरिद होता है। तो वैसा मसाला मैं नहीं बना सकती, तो मैंने सोचा कि अम्मी को पिक करूँ, अपने किचन में लेके चलूँ, किचन स्टोरीज़ में लेके चलूँ, कुछ कहानियाँ सुनूँ और फिर मैं आपको कोरमा बनाना सिखाऊँ। आपको याद है अम्मी अभी कोरमा बनाना? हाँ, क्यों नहीं याद है। तो मैं अक्सर बताती होती हूँ आपके स्कूल के किस्से कि आप मेस के लिए खाना बनाती थी और इतने मज़े मज़े के खाने बनते थे। अभी मैंने वो जो आपका बीफ वो जो क्या था, मोती पुलाव जो था, उसकी रेसिपी मैंने शेयर किया। वो जो आप छोटे छोटे मोती, मेरे मोती ज़रा बड़े बन गए थे। अच्छा। तो आप से मैंने कोरमा बनवाने आज। ठीक है, बना ठीक दे। है, आप मेरे साथ चलेंगी घर ठीक है। और मैं कोरमा जो है वो आपको बताऊंगी कि मेरी अम्मी कोरमा कैसे बनाती हैं। उतनी देर में मैं आपको अपनी अम्मी के घर का थोड़ा सा विज़िट करा दूं। थोड़ा सा मेरी कुछ तस्वीरें यहाँ पे हैं, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कि एक मेरी तस्वीर है यहाँ पे जो मैं बहुत छोटी सी हूँ और अम्मी की गोद में हूँ। मेरे ख्याल में वो इसी तरफ है, ज़रा कहीं देखते हैं जो मेरी गोद में। हाँ, अम्मी की गोद में हूँ मैं। ये तो आहद काका है, ये तस्वीर है वो जी, ये इन्होंने छुपा दी है पीछे। ये देखें, ये मेरी अम्मी है, ये देखें, ये मेरी अम्मी हैं और ये छोटी सी पिंक कलर की, ये देखो आहद, ये मैं कितनी छोटी सी हूँ पिंक कलर की। ये जो छोटी सी हूँ ये मैं अब अपनी अम्मी की गोद में हूँ और मेरी अम्मी ने वो पुराने ज़माने में वो जो गोटे वाला सूट होता था वो पहना हुआ है। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरी 3 भांजियाँ हैं। एक ही मेरा भांजा है, एक ये वो वाली मेरी भांजी है जिसके साथ हमने डिज़र्ट का शूट किया, जो मेरे से बड़ी गप गप कप कप करके बातें कर रही थी। ये छोटी सी जो थी ये ऐसे लगती थी। और ये मेरी एक खामोश भांजी है, ये जो है ना ये नज़र कम कम आती है। ये हम सब बहनें हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी अम्मी है, ये मेरी बहन है, ये अमेरिका में होती है। ये मेरी बहन है, ये फ़ौत हो गई। अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और इसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उसके बच्चों के लिए आसानी करे। और ये मेरी बहन है सोबिया, जिनके ये छोटे से हमारे साथ ये बच्चे जो खड़े हैं ये उनके ही बच्चे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें, यादगार तस्वीरें जो हैं मैंने आपके साथ आपको दिखाई हैं। और बचपन की मेरी और मेरे पास भी तस्वीरें हैं, वो भी मैं ढूंढूंगी और आपको दिखाऊंगी कि
जो है वो मैं छोटी होते हुए कैसी थी, अगर आप पहचान सकें तो। इस घर में आपको बहुत से डेकोरेशन पीस मिलेंगे, जैसे ये एक बिल्कुल एंटीक सी चीज़ है जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन ये है सजाने की चीज़। देखा जाए तो लगता है कि कोई पत्थर कहीं से उठा के लेके आ गए, लेकिन इंतहाई खूबसूरत अपनी एक मुनफरिद सी लुक दे रहा है। फिर खूबसूरत फूल अच्छे से खूबसूरत से अंदाज में सजाए हुए। हाँ जी, ये देखें, ये तस्वीर तो मैं कोई पिछले 20 साल से ये देख रही हूँ। ये इसी तरह से इस पर रखी हुई है और इस पे अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी तस्वीर। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें जो है ना वो इस घर में मिलेंगी। एक और एंटीक पीस मुझे नज़र आ रहा है, वो भी मैं तकरीबन पिछले 20 साल से 20-22 साल से देख रही हूँ, जो मेरी बहन ने संभाल के रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये एक छोटी सी कैटल है, इसको मैं पिछले 22 साल से देख रही हूँ, ये उसी तरह से संभाल के रखी हुई है। तो अब इसका शुमार एंटीक्स में होने लग गया है, क्योंकि जितनी चीज़ पुरानी होती जाती है उसकी कदर व कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन माएँ कभी पुरानी नहीं होती, माएँ हमेशा बच्चों के लिए वैसी ही रहती हैं जैसे बचपन में होती हैं। जैसे बचपन में माएँ, अब बच्चे अपने दुख सुख करते हैं माँओं के साथ आके, अपनी हंसी, अपनी गमी, ये सब कुछ शेयर करते हैं। तो इसी तरह से माँ जो है वो हमेशा बच्चों के लिए एक ही जैसी रहती है। तो अम्मी को लेके चलती हूँ मैं अपने घर, क्योंकि यहाँ पे है नहीं गैस। चलते हैं घर और घर चल के कौरमे की रेसिपी सुनते हैं। हाँ जी, तो हम घर पहुँच गए हैं वापस अपनी अम्मी को लेकर, और बिलाल भाई बड़े हैरान हैं। बाजी, आप तो कुछ और लेने गए थे, तो आप आंटी को ले आए साथ। बस वो रास्ते में मुझे जो रेसिपी आज मैंने बनानी थी ना, वो मेरे जहन में आ ही नहीं रही थी। चलें, अच्छा हुआ आंटी भी आ गए साथ में, हम इनसे कोई अच्छी अच्छी बातें सीख लेंगे, कुछ इनसे रेसिपियाँ वगैरह ले लेंगे। ठीक है, तो फिर हम बनाएंगे और फिर हम शेफ बन के यहाँ से भाग जाएंगे। वो तो बात की बात है ना। ठीक है, अच्छा मैं आप मुझे बताएं, कौरमे में सबसे पहले मैं तो पहले सबसे पहले चिकन फ्राई करती हूँ, आप क्या करती हैं सबसे पहले? हम तो सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर डाल के उसमें आधा कप पानी डाल के गला। आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे मुझे आप। 1 किलो हमने चिकन लेना, उसमें हम कितने प्याज डालेंगे? 3 प्याज लेने दरमियाने साइज के। ठीक है, 3 प्याज लिए हमने दरमियाने साइज के, कटे में हमारे पास। और लहसुन की जवे ले लो 10-12। वो मैं लहसुन अदरक कूट के रखती हूँ। चलो वो 1 चम्मच डाल लो फिर। ठीक है। लहसुन हमने हम इसको भर के डाल लेंगे पूरा 1 टीस्पून। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट भी डाल लो। ठीक है, ये लहसुन अदरक भी मिक्स हुआ हुआ है। नमक डालो 1 चम्मच। नमक वाले डब्बे कितने हैं बिलाल भाई? आज आपने नमक वाले डब्बे छुपा दिए। बाजी, आपको पता है, वो मैं भूल गया था। बिलाल भाई नमक मिर्ची रखना भूल गए, इनको लग रहा था आज कोई मीठा बन रहा है यहाँ पे। जी। अच्छा, तो फिर आप उन सबको इकट्ठा डाल के रख देती हैं? वो भी डालो ना, नारियल का चूरा भी डालो, वो खसखस। अभी आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं, नाज़रीन को बताने का तरीका ये होता है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता बताया जाता है। आप तो एकदम से सारा बता रही है, इस तरह तो किसी को समझ ही नहीं आएगी। अच्छा, इसमें हमने डाला है लहसुन, अदरक, प्याज। हाँ जी, नमक डाले। रुक जाए 1 मिनट, अभी सब कुछ डालते हैं। लहसुन, अदरक, प्याज। थोड़ा सा पानी दे दें बिलाल भाई मुझे। 1 कप ये पानी। इधर दे दें मुझे, इस तरफ को दे दें। 1 मग पानी डाल दो चाय वाला। 1 मग पानी डाल दूँ मैं इसमें। हल्दी भी जाएगी इसमें? हाँ जी, हल्दी भी आधा चम्मच, पिसा हुआ धनिया भी जाएगा। ठीक है, इसमें मैं डालूँ, मैं टीस्पून ले रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या क्वांटिटी है। टीस्पून में 1 टीस्पून इसमें मिर्च डाल रही हूँ। पानी इसमें बिलाल भाई डाल दें। 1 नहीं 2 डाले ज़रा, ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, मिर्चें बहुत तेज़ हैं। ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मिर्च हम हस्बे जायका डालेंगे और नमक हम हस्बे जायका डालेंगे। बस बस बस, बहुत पानी नहीं डालना, उन्होंने मना किया था। सूखा हुआ धनिया डालेंगे 1 चम्मच, 1/4 नहीं 2 चम्मच डालो इसको, ग्रेवी भी तो बनानी है ना। अच्छा 2 चम्मच, ठीक है, ओके। हल्दी कितने चम्मच? यही 1 टीस्पून। 1 टीस्पून, ठीक है। जब मैं एक कहती हूँ तब आप 2 कह देती, जब मैं 2 कहती हूँ तब आप 1 कह देती हैं। अच्छा, ये अब हमारे मसाले डल गए हैं। हाँ, और प्याज के अंदर हमने ये सब कुछ डाल के और लहसुन अदरक डाल के अब हम इसको ज़रा पकने देंगे। बिलाल भाई ने पानी ज़्यादा डाल दिया, पानी आपने कम रखना है क्योंकि प्याज का अपना पानी होता है। आँच तेज़ कर दो ना, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आँच तेज़ कर देते हैं, ओके। अब इसमें आप वो भी तो डालना, नारियल और खसखस। नारियल, हाँ, इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, खसखस पिसी हुई और नारियल। अब आपने ये बताना है कि खसखस पिसी हुई कैसे तैयार करवाई है आपने बिलाल भाई से?
ये खसखस को हम पहले पानी में डाल के धो लेंगे ऊपर ऊपर से, क्योंकि इससे मट्टी होती है ठीक है, ऊपर से, तो आगे पीछे कुंडी में पीसेंगे हम। ठीक है। पहले खसखस के ऊपर आ जाएगी हाँ पानी जी, के, पानी के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। उसको हम तीन चम्मच नारियल काफ़ी है कि ज़्यादा डालूं? ज़्यादा डाल, थोड़ी सी, कितनी? बस 4? 4 करो, चलिए ठीक, क्योंकि इसी का तो जायका बनना है। ठीक है। फिर मैं 5 डाल देती हूँ, ठीक है 5। ये हम कोरमा मसाला बना रहे हैं कोरमे मसाले के बगैर, मतलब कोरमा बना रहे हैं कोरमे मसाले के बगैर। के डाल रहे हैं, अम्मी ने कहा था टमाटर लाने का, ये भूल गए थे और मैं भी भूल गई थी, तो इसमें आपने टमाटर भी डालने हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, खसखस पिसी हुई, साफ धुली हुई और नारियल का चूरा, ये 5 चीज़ें हमने डाली है। नमक, मिर्च, हल्दी, साबित धनिया और साबित नहीं, सॉरी पिसा हुआ धनिया। अब इसका हम मसाला तैयार होने देंगे, इसी से हमारी जो कोरमे की ग्रेवी होती है वो बनेगी। जी मैं ये पूछ रहा था कि जी पूछें। कोरमा मसाला यानी कि जो डालते हैं हम डब्बे वाला, हाँ जी, वो नहीं डाल सकते हम? नहीं, अब हम पकाए इसीलिए उन लोगों के लिए नहीं कि जो कोरमा मसाला डाल के खाना पसंद नहीं करते, जी, जी। उनके लिए हम जो घर में मसाले हैं उनसे हम किस तरह से कोरमा बना सकते हैं। अच्छा। कोरमा मसाला से तो सभी कोरमा बनाते हैं ना, जी जी। लेकिन ये वो घर के कोरमा है मसालों जो से कि कोरमा घर के बन- मसालों से कोरमा बन रहा है, ठीक हो। ठीक है ना। तो आप बचपन में हमें ये कोरमा खिलाया करते जी थे हाँ। और जो आपके स्कूल जाया करता था बन जो के। फरमाइश पे टीचर्स के लिए बना के ले जाते थे, ठीक अपनी है। मेस के लिए। जी ने स्कूल दौर में कुकिंग सीख ली थी या बाद में सीखी है? नहीं, इसको कॉलेज शौक- दौर में या शौक था यूनिवर्सिटी? इसमें शुरू से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी ना, जी तो मेरा ऐसा होता था 2 शिफ्टें होती थी, एक फर्स्ट शिफ्ट एक सेकंड शिफ्ट। ये तो मुझे बाजी ने पहले बताया था ना कि मैं जब मैं छोटे फर्स्ट होते हैं शिफ्ट वो में बनाते जाती थी थे। तो ये मतलब ये बच्चियाँ आ जाती थी, फिर मैं सेकंड शिफ्ट में चल जाया करती थी। तो ये घर में होता था, इसे शौक होता था घर में चीज़ें पकाने का। शौक नहीं कहते थे उसको, मजबूरी कहते थे वो, जो अब आप अपने ज़माने में शौक वो बाजी बोल रहा है, बाजी मतलब कह रहा है कि सिखा- मैंने एक दफा फर्स्ट टाइम दाल बनाई थी हाँ मैंने। फर्स्ट आ जाए। जी। और एक बार इसने बैंगन पकवाए, तो इसे पता नहीं था हमने कितने बैंगन पकाने होते। इन्हें सामने वाली से पूछी, उनकी फैमिली ज़रा ज़्यादा थी, वो 3 किलो बैंगन पकाते थे। तो वो उसने कहा बेटा 3 किलो बैंगन ले लो, 1 किलो आलू ले लो। इसने सारे पका के रख लिए इतने। बाजी वो आपने फिर बना लिए 4 किलो वो पता सब्जी, नहीं 5 कैसे किलो बन बनी जाती होगी है वो वो। हाँ 5 किलो सब्जी जब मैं मैंने आई तो बनाए थे। पूरी इंडिया तैयार थी, इतनी बड़ी सारी। मैंने तो उनसे पूछा था मोहल्ले कि को खिलाया होगा फिर आपने तो। बस वो कुछ खिलाया था। मुझे एक दफ़ा की और भी बात याद है कि मैं अम्मी की दोस्तों के घर दावत थी, अम्मी ने बुलाया हुआ था, तो वो अम्मी ने शामी कबाब बड़े मज़े के बनाए। तो जैसे माओं को आदत होती है अपनी बेटियों के सलीकामंद होने दिखाने की, तो मैंने कहा इन्हीं ने बनाए हैं, बड़े मज़े के हैं। तो वो ख़त्म हो गए कबाब। अब वो जितने मेहमान बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई और लेके आए, तो अम्मी ने मुझे कहा बेटा ज़रा तल लाओ। अब मुझे पता ही नहीं था कि कबाब जो है वो तेज़ ऑयल में तले जाते हैं। मैंने वो कबाब उठाए और मैंने वो कच्चे तेल में डाल दिए और वो कबाब सारे टूट गए और वो बेचारे इंतज़ार ही करते रह गए। फिर पता नहीं आपने क्या ही कहा होगा उनको कि क्यों कबाब नहीं आए। हाँ बस मैंने फिर ऐसी बात कवर की, मैंने कहा इसको भी ज़रा सही तरह नहीं आता, डरती है। डरती, हाँ देखिए माएँ कैसे बच्चों की बातें कवर करती थी। इस मसाले को हम ज़रा 5 मिनट और करने देंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम देखते हैं कि इसका जो है, ये देखें ये ऑलमोस्ट पक चुका है। इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि आप लोगों ने कोई एक बड़ा बर्तन इस्तेमाल करना है। इधर आ जाएं, इसको हम डालते हैं इस प्रांत में ताकि इसकी जो हवा है ना वो निकल जाए, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है अगर आप इसको इसी तरह से ग्राइंडर में डाल दें तो वो चीज़ जो है ना वो भाप बन के एकदम से आपका वो फट भी सकता है ग्राइंडर जो होता है। इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको हिला के ठंडा करते हैं। इसमें से देखिए कितने मज़े की नारियल की जो है वो खुशबू आना शुरू हो गई है, नारियल और खसखस की, और इसी से जो है वो हमारी ग्रेवी बनती है। 1 किलो हम ले रहे हैं गोश्त, तो उसमें मैं तकरीबन डालूँगी 4 से 5 चम्मच ऑयल। ये मैं अंदाजे से डालूँ लेकिन ये 4 से 5 चम्मच है। मुझे लोगों ने कहा कि आप ऑयल कम डालती है, वैसे कोरमे में ऑयल ज़्यादा होता है। और इसमें आपने 3 जो है वो प्याज बारीक कटी हुई लेनी है ताकि आप इसको अच्छी तरह से फ्राई कर सकें। अच्छी तरह से इसको फ्राई करके इसकी आंच आप थोड़ी खोल लें। और चिकन वो मुझे दे दें बिलाल भाई वहाँ से,
1 किलो हमारा चिकन है। हाँ, ठीक है। हाँ थोड़ा तेज करो। हाँ जी, तेज़ करते हैं। अच्छा, अभी पहले कुछ ये आप लोगों के ज़माने में कोई रेसिपी चैनल्स वगैरह होते थे? क्या चीज़? आपके ज़माने में कुछ चैनल्स ऐसे होते थे जिस पे रेसिपी वगैरह बताई जाती थी? नहीं, बस एक टोटके। बूढ़े बुजुर्गों से सीख लेते थे, अपनी माँ से, उन्होंने उसकी माँ से, इस तरह करते करते। मैंने आप जो है वो बनाए हैं, मंगोचियाँ बनाई हैं जो आप बनाती थी, जी। और वो मैंने बनाया है मोती पुलाव बनाया है। उसके मोती मेरे से थोड़े बड़े बन गए, आप तो बहुत छोटे बनाती थी ना। आलू की वर्कियाँ। आलू की वर्कियाँ, ये सारी मैंने भी वो डिशेस बनाई हैं जो आप बनाती थी। हाँ, बनाती मतलब बनाया करती थी। हाँ, बस। इसको अब आपने अच्छी तरह से उस वक्त तक बनाने करना, फ्राई करना है। कुछ नहीं डालना, लहसुन अदरक कुछ भी नहीं, सिर्फ प्याज और ऑयल और चिकन, और इसको आपने उस वक्त तक ब्राउन करना है जब तक आपके ये जो प्याज है ना ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इसको हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे। मसाले को हम अब ग्राइंडर में डाल रहे हैं और इसको हम ग्राइंड करके रख लेंगे। शांति जी, आपके ये हमारे ज़माने में तो है ना ये ग्राइंडर मशीन जूसर वगैरह जैसी चीज़ें, थे क्या आपके ज़माने में भी होती थी? नहीं, हमारे ज़माने तो सिलबट्टा हुआ करता था और एक कुल्ली डंडा हुआ करता था। अच्छा। तो जैसे मसाला आप ग्राइंड कर रहे हैं, हम जी, इसको जी। कुल्ली में डालते थे। ठीक है। कुल्ली में डाल के फिर बिल्कुल बारीक पीसते थे इसको। अरे हमारे दौर में तो साइंस में भी तरक्की कर रही है, हमारे लिए तो हाँ, आसानी पैदा हो गई है। खुशकिस्मत लोग खास हैं। तौर पे आपके लिए। जी जी बिल्कुल। खुशकिस्मत लोग हैं, आपको हर चीज़ तैयार मिल जाती है। जी, बिल्कुल। कौरमे मसाले तैयार, हम तो हर चीज़ बनाया करते थे, सिल पर पीसा करते थे। साबित लाल वो पत्थर मिर्चें। की जो प्लेट होती वो, हाँ जी। और उसके ऊपर जो पट्टा हाँ जी। बोलते हैं जी। और साबित होती थी, लाल मिर्चें भी साबित, जी, जी। धनिया भी साबित, सारी चीज़ें साबित डालते थे। मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा। अब तो हर चीज़ जो है वो आपको डब्बा पैक मिल जाती है, हाँ, लेकिन तो- कुछ लोग हैं जो अभी भी घर का कोरमा खाना पसंद करते हैं। अब भी तो प्याज भी फ्राई मिल जाते हैं। जो है, हाँ, प्याज भी फ्राई मिल जाते हैं, तो उनके लिए ये तरकीब हम बता रहे हैं जो ख़ास तौर पे घर का कोरमा खाना पसंद करते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये है कि ये मज़े आपको उस कोरमे से बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा जो आप लोग बाज़ार में खाते हैं। और ज़्यादा भी बनता है, काफ़ी सी ग्रेवी वगैरह काफ़ी ज़्यादा बनता है। हाँ जी, ये हमारा जो है ये प्याज ब्राउन हो रहा है और साथ चिकन का कलर भी साथ साथ चेंज होता जा रहा है। शांति जी, बाजी तो खाना बना रही हैं, अभी बाजी को शायद पता ना चले। मुझे ये तो बताएं कि बाजी को कभी आपसे डांट पड़ी है कोई? नहीं, बाजी को बहुत कोई रियली कोई एक आध दफ़ा कभी ज़िंदगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी बेटी थी ना, जी। तो इसलिए मेरी फ्रेंडशिप थी एक किस्म की बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई बात ऐसी अम्मी होती सारे है, मशवरे मेरे से लेती थी। मैंने तो कहीं जाना भी होता तो मैं इससे नहीं, मैं वहाँ चली जाऊँ। इजाज़त लेती थी, सही, आपसे इजाजत लेती थी? मेरे से इजाज़त वाह, लेती वाह, थी। ये तो- क्योंकि इसने बाद ये में तो फिर घर में सरदारनी वाले काम इसने बात बाद हो में गई। अपने छोटे बहन भाइयों की भी केयर करनी होती थी ना, जब मैं चली जाती थी, जी जी। उनका ख्याल रखना होता है। उन पर बड़ा रोश शोर रखती थी काफ़ी। घर में प्रिंसिपल नहीं है आपकी? नहीं जी। सब- अच्छा अम्मी, मुझे ये बताएं कि जो नानी अम्मा डिशेस बनाती थी अल्टे पल्टे, और मंगोचियाँ तो खैर मैंने बनाई हैं, एक शाही टुकड़े भी बनाते शाही थे। टुकड़े, हाँ वो मैं बनाना आपको सिखाऊंगी, वो मुझे बनाए आते थे हैं। हमने, आपको याद है? शाही टुकड़ा बनाया था हाँ हमने। बनाए थे, लेकिन हमने भी अपने ऑडियंस को नहीं दिखाया ना कि कैसे जी। बनते हैं। तो वो जो अल्टे पल्टे थे वो आपको बनाने याद है अभी? याद तो है। चले, वो भी मैं किसी दिन आपसे वो आपने पूछूंगी। भी मुझे बताया। अच्छा, वो याद मुझे भी याद है, है। अल्टे पल्टे बनाए उन्होंने, और वो उन्होंने कहा कि बेटा मछली पक्की है, और सब जितने बच्चे थे वो सारे वो बेचारे मछली समझ के खा गए वो अल्टे पल्टे। वो आपने मुझे बताया था ना कि बिलाल भाई वो अल्टे पल्टे आप बना ले, तो मैंने कहा, मैंने तो फर्स्ट टाइम आपसे नाम पूछा है तो अल्टे पल्टे अल्टे का। पल्टों में ऐसे होता है ना, वो बार बार फोल्ड होती है ना डिश, जी। उस तरह करके फिर उसको ऐसे काटते वो मछली होता की क्या है, वो तरह। fish वो की बेसन, होती है। सिर्फ बेसन होता है, खाली बेसन। खाली बेसन उसमें जो होता है प्याज, वो ऐसे ग्राइंड करके डाला होता है, बिल्कुल मतलब नजर नहीं आता किया पकौड़ों होता है की। सही तरह से। हाँ, वो अभी आप रेसिपी ना बताए ना, तो फिर हम जब ऑडियंस अच्छा, को अच्छा। पका के बताएंगे तो फिर उनको तब पता चलेगा ना। उसको तवे पे बनाते हैं, ऐसे तवे फैला के रोटी की तरह बनाते हैं। फिलहाल भी आपने प्याज इतने बारीक काट दिए कि मुझे लग रहा है कि वो उसके अंदर ही घुल जाएंगे जब तक हमारा ये चिकन बनेगा। बाजी आपने मुझे कह के भेजा था कि बिलाल भाई हमारे प्याज जो है तो ना, मैंने चिकन इसमें बारीक अभी होने डाल चाहिए। दिया, फ्राई नहीं किया पहले प्याज, नहीं, वो निकालना फ्राई करके। आपने कहा था चिकन और प्याज साथ डाल नहीं, देना, मैंने कहा पहले प्याज ब्राउन करके थोड़े से निकाल लो साइड पर, फिर को इसमें चिकन तो हम डाल। अलग से प्याज ब्राउन चलो कर अभी लेंगे। फ्राई पैन में कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, इसकी वो इसका मसाला बन जाएगा।
ठीक है बिलाल भाई, आप ऐसा करें तो एक बस प्याज, इसमें तो अभी फिर ब्राउन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम ये डालो मसाला साथ जो पड़ा ठीक है। अगर आपका प्याज ज़्यादा डल गया जैसे मेरा और वो घुल भी गया है, तो आप इसके अंदर जो है वो मसाला डालकर इसको, ये जैसे ये देखें बिल्कुल घुल गया। फिर बिलाल भाई आप एक प्याज कर दें, हम उसको ब्राउन कर देंगे। ये देखिए बस अब ये प्याज बेचारा ना ब्राउन नहीं हो सकता क्योंकि घुल गया है, तो अब ये मसाले में आ जाएगा। अम्मी ने मुझे कहा था कि पहले मैं प्याज ब्राउन करके निकाल लूँ, लेकिन वो मुझे समझ गया है कि चिकन और प्याज साथ डालेंगे। इसको आप थोड़ा सा कूट लें इस तरह करके, ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, मसाला बन जाए बिल्कुल। अब ग्राइंड वाला मसाला डालो अब इसमें जो हम डालेंगे, जो हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो, और साथ दही। और साथ दही। पानी साथ रखा हुआ था, मुझे भी नज़र नहीं आया बिलाल भाई ने। और इसमें दही कितना डलेगा तकरीबन? इसमें तकरीबन पाव से थोड़ा कम डाल लो। पाव से थोड़ा कम दही। ये मैंने 1 पाव मंगाया है, तो मैं इसको हाफ़ कर लेती हूँ, मतलब आधा पाव कर लेती हूँ। इसको मैंने आधा किया, ये 1 पाव खुला दही था। कोरमे के लिए ना आप खुला दही मंगाइए। अब हमारा प्याज़ों वाला मरहला रह गया है, उतनी देर में हम इसको ढक देते हैं ताकि ये चिकन गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको जो है वो जो तले हुए प्याज हैं और उसमें 1-2 चीज़ें और ऐड होंगी, वो मैं आपको बताऊंगी, वो डाल के फिर हम इसको भूनेंगे जी। तो इसको हमने 20 मिनट छोड़ा था और 20 मिनट में ये चिकन हमारा गल गया। और अब ये मसाला देखें, इसने भुनना शुरू कर दिया। साइड्स पे ऑयल आ गया, लेकिन वही मैं अम्मी का टोटका दोबारा आपको बता दूं कि जब तक बीच में ऑयल नहीं आएगा उस वक्त ये भुनेगा नहीं। तो इसको हम भूनते हैं उतनी देर जो है ना, हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स को भी देख लें। ये आपने लेना है गरम मसाला, आप लेंगे गरम मसाला, उसको पीस लेंगे अच्छी तरह से, साबित गरम मसाले को। उसमें आप डालेंगे छोटी इलायची और उसको पीस लेंगे। इसका एक इंग्रेडिएंट रह गया हमारे पास, प्याज हम ब्राउन कर लेंगे बिल्कुल डार्क ब्राउन, और उसको हम ऑयल में से निकाल के इसके साथ पीस लेंगे। ये लास्ट में बिल्कुल डलेगा जब हमारा कोरमा भुन चुका होगा। गरम मसाले की इलायची खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, बहुत प्यारी जबरदस्त आ रही है। और उसमें से जो बादाम और उसकी है, उसमें से जो आ रही है खुशबू, हाँ बादाम डालने याद रखिएगा। उस साइड पे तो अभी मैं गया ही नहीं बाजी। उस तरफ जो उसमें खशखाश और उसकी खुशबू आ रही है वो बहुत मज़े की आ रही है। पहले अम्मी औरतें इतनी मेहनत कैसे कर लेती थी? हिम्मत ताकत थी उनके अंदर। अब तो होके तुम लोग चिकन खा के, हम तो बड़ा गोश्त खाते थे और घी खाते थे, मक्खन खाते थे, बेसन वाली रोटियां खाते थे। खाते तो हम भी हाई प्रोटीन डाइट है, इसमें तो ऐसी कोई शक नहीं है। जो वो आपको पता है 65 की जंग का और 71 की जंग होती थी बाजी वाली बन, ये 72 की। मुझे मैं नहीं पैदा हुई थी उस वक्त। आंटी को पता होगा, आंटी थोड़ा हाँ, बताएं मैं कि जो- आपकी एज क्या होगी? मैं 55 की पैदाइश हूँ, तो मैं 10 साल की थी जब 65 की जंग हुई। अच्छा, यानी कि आपको पता है? हाँ याद है, बहुत अच्छी तरह याद है ये कि किस तरह सायरन बजते थे रात को, एकदम से बच्चों को माँ बाप उठा लेते थे। हमारे घर में एक तहखाना होता था, हमारे वालिदा में जल्दी से जा के उसके अंदर लिटा देते थे। मोर्चे बने हुए थे आपके हाँ, घर में भी? अभी जब हमारी जंग हुई थी, ये जो भी रिसेंटली हुई थी, तो हम सब भी बेसमेंट में चले गए थे। हाँ ऐसे ही होता था, बहुत खौफ था। रात को लाइटें बिल्कुल ज़रा भी नहीं कहीं जलने देते, एक ज़रा सी रोशनी भी ना आए, एक तीली भी ना नजर आए कहीं, इतना अंधेरा होता था। शुक्र है उस वक्त हम नहीं थे। हाँ, लालटेन जला के उस पर इर्द कागज़ लगा के फिर एक कोने में रख देते थे उसको, ताकि हल्की हल्की से। अच्छा अम्मी, अब इसका जो है ना वो कलर निकलना शुरू हो गया, हाँ, ब्राउन इसको ब्राउन, लेकिन अभी फिर पूरा जो है ना वो मैं इसका ऑयल नहीं निकला अच्छी तरह। कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा ड्राई भूनते करना है, पूरा ड्राई करना है इसको। नहीं, थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है ना अच्छा। एंड पे। एंड पे तो रखेंगे ना, वो तो पानी डाल के दम दे देंगे ना हाँ इसको पानी हल्का सा, डाल के, लेकिन- और वो जो हमने मसाला पीसा ना हाँ जी वो डाल के फिर इसको बस चमचा चला के सिर्फ ठीक है। 1 सेकंड के 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब नीचे मैं तो तवा रख के दम देती हूँ, हाँ ऐसे भी हो जाता है, उस तरह भी हो जाता है, जैसे मर्जी कर लो। लेकिन इसको हमने भूनना है, इसका प्रॉपर इसका अच्छा जैसे भुनाई हाँ होगी। जैसे भूनते उस तरह का। बाजी मुझे खुशबू तो लेने दे, मुझे पता तो चले क्या कमाल की आप खुशबू आ खुशबू रही ले है। लें। जबरदस्त है बाजी, बहुत कमाल की खुशबू आ अब रही है। देख रहे ऐसे ये लगता है कोरमा भी जैसे- मैंने आपको सिखा दिया बनाना, मैंने नहीं अम्मी ने। बिल्कुल।
अब आइंदा वो आपने अपना वो देसी कोरमा नहीं बनाना कि डब्बा लाया और उल्टे और बस जी चलो जी कोरमा तैयार। हाँ जी, वो भी अच्छा बन जाता है वैसे। वो ये उसका इसका टेस्ट तो- और होता है, ये इसका तो टेस्ट जैसे बिल्कुल लगा डिफरेंट रहे कि होगा। देसी माहौल का कोरमा बन रहा है हमारा ये। खुशबू आ रही है ना साथ बहुत इसके, वो जबरदस्त नान आए हाय हाय हाय। हाँ जी, ऊपर एक मक्खन की टिक्की रखी हो, क्या क्या कमाल बात होगा। है। और आप मेरी डाइट खराब करते हैं ना। हाँ जी। अरूसा को ये खिलाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है बाजी, रात साइकिलिंग करके आए हैं। आज इनको ये कोरमा खिलाते हैं हम, ठीक है, उनकी साइकिलिंग भी खराब करते हैं हम बाजी डाइट ने के खुद ही साथ खा साथ। लेना, जब इसे तैयार होना है तो उनको हमने सामने रखना है तो उन्होंने कहना दे ही दो थोड़ा सा। ये तो बॉबी भाई हमारे साथ है, वरना बाजी ने अब तक तो मांग चुके होना था कि कोरमा मैं भी खाऊंगी, नान के साथ मुझे दे देना। बाजी को खुशबू आ जाती ना तो बाजी ने खुद ही आ जाना था। अभी बाजी है नहीं, पता नहीं किधर गए हुए हैं। गई होंगी कहीं बाल शाल बनवाने। अच्छा, अम्मी आपको वो लग रही है, प्यास लग रही है, पानी हाँ, पानी पानी। दे दे बिलाल भाई। खांसी आई पता नहीं आपने, मुझे लगता है आपका गला खराब हो गया। क्यों। बहुत खराब हुआ गला। बादाम बस मैं ना भूल जाऊँ, मुझे याद करेगा। बादाम जो है ना वो सब, पहलाज को कोरमा बहुत पसंद है और अब मुझे बस पता चला कि असल कोरमा कैसे बनता है। पहले तो मैं उस बेचारे को सीधा सीधा बना देती थी, अब मैं उसको सही वाला कोरमा बना के दूंगी। इसको भूनने दें, इसके बाद सीधा सीधा कोरमा बनाते थे, वो भी बहुत मजे का बनता था। बादाम दिखा ना वो जरा। भी अच्छा बनता था। वो शानदार बनता था वो। यानी ये भी बता सकते कि बादामों को ज़्यादा मिकदार में करना कि हम इनके 2 हिस्से भी कर सकते हैं। अच्छा ताकि जी, हमें ज़्यादा ये बने। देखिए पुरानी अम्माओं का टोटका कि अगर आपने इसको जो छुरी है से- ना छुरी से वो करो। इसको 2 हिस्से कर दे जी। ये पूरा मुंह में आएगा तो ज़रा ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। 2 हिस्से हो जाते हैं, खुद ब खुद ही दो- हो जाते हाँ। हैं। वैसे तो ये अगर हम जिस वक्त बॉयल हुए तो उस वक्त अलग कर लेते हैं तो 2 हिस्से हो हाँ, जाते गरम गरम तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। हैं। ये हमारा कोरमा जो है वो भुन चुका है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत रंग आया है इसमें। अच्छा अब क्या करना है अम्मी, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, बस और भूनूं? बस काफ़ी है। अच्छा अब क्या करना है? अब इसमें वो जो हमने मसाला अभी फ्राई वाले प्याज तो करो। हाँ प्याज फ्राई करने, अब हम प्याज अपने फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं साइड पर। हमारा फ्राई थोड़ा- पैन किधर है? थोड़ा सा पानी तो डालो ताकि शोरबा बने ज़रा सा। हाँ इसमें थोड़ा सा वो कह रही है पानी डालें ताकि थोड़ा ग्रेवी आए इसके अंदर। थोड़ा इसके अंदर हम पानी बस डालेंगे। अब इसको तो पकड़ लो। ये आपका जो देगी कोरमा होता है ना, ये बिल्कुल वैसा तैयार हुआ है। इसको हम कर देते हैं साइड पर क्योंकि आज धोने हमारा नहीं है, फिर से भुना हो सिलेंडर गया। पे एक ही चूल्हा जल रहा है। ठीक है। अच्छा लाएं जी, मुझे स्टैंड दे दें जिसपे मैं ये रखूं। इसमें आपने थोड़ा सा पैन में ज़्यादा ऑयल डालना है ताकि आपका प्याज जो अच्छा सा फ्राई हो जाए। इस ऑयल को आप बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए ये ना कहिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल ज़ाया करती हूँ। ये तकरीबन एक प्याज है अम्मी, एक प्याज काफ़ी है। हाँ, एक काफ़ी होता है। बारीक कटा हुआ एक प्याज लेना आपने। इसको आपने डार्क ब्राउन करना है, जैसे हलीम के ऊपर प्याज होती है वो वाली। शुक्रिया। और वो बादाम में डाल दूँ कोरमे के अंदर? हाँ वो डाल। ये जो उनको अलग से कर लूँ अच्छा आप अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये ना ये सीन कट कर देना उसके साथ। जैसे इसका चूल्हा ज़रा तेज़ कर दे क्योंकि गैस ओरिजिनल गैस आ चुकी है, सुई गैस जिसे कहते हैं, जो कि आजकल कमयाब हो गई है। तो और सिलेंडर की गैस में पहले हम बना रहे थे लेकिन वो बहुत हल्की थी, तो अब ये इंशाल्लाह ज़रा जल्दी से डार्क ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए हमारे प्याज डार्क ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और हमारा जो अगला मरहला है वो इसको है कूटने का। कूटेंगे इसको बिलाल भाई। कूटे नहीं, पीसे ओ पीसेंगे पीसने नहीं अम्मी, कूटेंगे। पीसते सिल पे थे ना, तो ये तो कूटना हुआ। ये तो भाई धनिया भी साथ में कूट नहीं धनिया नहीं, नहीं कूटना, धनिया नहीं। धनिया गार्निशिंग के लिए। अदरक की बारीक बारीक ज़रा करो, जैसे हलीम के ऊपर डालते हैं ना उस तरह। भाजी मुझे पता था लेकिन वैसे मैं आपको तंग कर रहा था। अदरक की भी करो बारीक बारीक थोड़ी सी। ये लें, इसको इसमें डालें
और इसको इसमें डाल के इसको कूट लें। इसमें आपने क्या डाला है? गरम मसाला, इलायची, इलायची और हरा धनिया और ये हरा धनिया नहीं डाला। प्याज। अब ये देखिए आप, ये जो है ये पीस चुका है। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें पानी हाँ, डालना है हल्का ना सा अभी, लिक्विड करना थोड़ा। हल्का सा इसको पानी डाल के लिक्विड इसकी हमने जो है ना वो शेप बनानी है। लेकिन देखिए अब इसकी इतने मज़े की खुशबू आ रही है। कोरमा तो चूल्हे पे रखो, उस वक्त डालना है इसको। हाँ जी, मैं कोरमा को आप बस 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 आप कोरमा चूल्हे पे रखें, आग जला के। ये तो बहुत मुश्किल डिश है भाई, इसमें तो मेरे 3 घंटे गुजर गए हैं। हमने अपना जो है वो गार्निशिंग का सामान भी काट लिया हुआ है। धनिया, इसके ऊपर और क्या डलेगा? अदरक। हाँ, अदरक। हाय, आँच हल्की करें, आँच हल्की बस अभी करें। डाल दो ना इसमें। हाँ जी, अब ये जो है ये हम इसमें डाल देंगे जो हमारा कोरमा तैयार है। और उससे पहले हम इसमें डालेंगे बादाम, इसको मिक्स कर लेंगे अभी। और अब ये डाल देंगे इसमें हम जो हमारा ये मिक्सचर था। ये नहीं जो, ठीक है। अब ये हो गया है, इसको चमचे से आए। तो अब इसको चमचा चला लें आप। अच्छा, मैं हमेशा ही कहती थी कि मैं जब कोरमा बनाती हूँ तो वो काले रंग का क्यों हो जाता है। अब मुझे समझ आया कि मैं खाली प्याज काले इस्तेमाल करती थी और दूसरे प्याज इस्तेमाल करती ही नहीं थी। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और इसको सिर्फ हल्की आंच पे। ग्रेवी ठीक बन गई इसकी? हाँ जी, ग्रेवी सही है। इससे ज़्यादा ग्रेवी क्या कोरमे की होगी, फिर तो वो सालन पतला वाला हो जाएगा। इसको आपने सिर्फ 2 मिनट ताकि इसको ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। इसके नीचे आप तवा भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखती होती हूँ तवा। बाकी मोटी काटनी, बारीक काटनी? बिल्कुल बारीक जूलियन कट। इतनी ज़्यादा मुझसे बारीक ना हो तो नहीं हो जाएगी आपसे, आप पहले काटते रहें। आप इसको ऊपर से ऐसे खुरचें, खुरच की वाइट वाइट निकल आएगा ऐसे, इस तरह के जैसे इसीलिए मूली। मैं कहती हूँ कि अदरक इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है। इसको ऊपर से खुरचना होता है, छील इतने मोटे मोटे हाँ, छिलके नहीं छिलके उतारते। इतनी बारीक तो ये तो काटनी पड़ती चले इतना थोड़ा सा तो ठीक है, ये भी तो इसीलिए मुझे समझ आई कि अदरक हर दूसरे दिन खत्म एक क्यों लंबी सी होता है। शाख काट ले, उसको रख के बड़ी बड़ी काट दे ये आधा करके। हमारा अदरक है। इस तरह काटो ना जैसे मिर्चे काट रहे थे ना, उस तरह के बड़ी हाँ बड़ी जी, इसी तरह काटो। काटो। एक पतली सी काट लो ना, मोटी सी इसमें से, उसे उस पर रख के, हाँ इस तरह करके लंबाई के रुख पे। ऐसे वेरी गुड, बहुत प्यारा अदरक कट रहा है। ठीक है, ले आए जी। आप ज़रा दिखा दें इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत बन गई है। वाह भाई, आके ऐसी कोरमा मैंने देगी कोरमा ही खाया हुआ है। और मैंने ऐसा कोरमा या तो अपनी अम्मा के हाथ का खाया हुआ है जो कि मैं भूल चुकी थी अब, और अब ये मैंने खाया और अब ये पहलाज भी खाएगा क्योंकि उसको कोरमा स्कीम बहुत तो बहुत प्यारा, जबरदस्त ही है। ज़बरदस्त। और दूसरे नंबर थैंक यू खुशबू सो भी मच कमाल अम्मी। है। अब आप ना कमाल। रेसिपी चोरी करके अपने नाम से शाया कर देना। बाजी मेरा भी चैनल बने तो सही पहले। इसका मतलब आप बनाना चाहते हैं? मुझे तो पहले से धमकियां मिल रही है ये चैनल ना बना सके, ये हो सकता है डर के पीछे मैं बनाऊं ही ना। तो आप क्या बनाएंगे? नहीं नहीं, अभी तक तो वो दूर जा कहीं सोचूंगा। अभी तक तो सुन कोई- लें, अभी तक तो कोई इरादा, दूर तक इरादा नहीं है। आप सुन लें इनकी 70-80 बातें। साल तो बाजी मैं बनाने वाला नहीं हूँ। उसके बाद के उसके बाद बना लें, उसके उसके बाद बाद मेरा खड़े होने की हाँ, ताकत नहीं रही। उसके हाँ उसके बाद ये लें। अब शायद- इसके ऊपर हम डालेंगे अदरक, चूल्हा मिर्ची अरे और चूल्हा जल रहा है तुम्हारा। चूल्हा देखिए जी कौन सा जल रहा है हमारा। बंद कर दिया। इसके ऊपर हम डालेंगे ये हरा धनिया और डालेंगे इसके ऊपर हम हरी मिर्च। लेकिन हम और हाथ रूह के वेड़े का भी बता दे। धो लें। हाँ जी, वो मैं बताती हूँ। हरी मिर्च और ये हमारी हो जाएगी जी। इसके बाद
अदरक, ये लें जी। अब मैं सबसे पहले हाथ धो लूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। और इसमें आप जो है वो रूह केवड़ा नाम की एक चीज़ होती है जो कि बचपन में हमारे किचन में पड़ी होती थी। तो रूह का लफ्ज़ समझ के ना हम डरते थे कि पता नहीं कि क्या चीज़ है, जो रूह का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो वो रूह केवड़ा असल में खुशबू के लिए होता है। अगर आपको उसकी खुशबू पसंद है तो आप ज़रूर इसमें 2 कतरे, सिर्फ उजड़क नहीं देना पूरा, सिर्फ 2 कतरे डालने हैं आपने। हाँ जी, खाना बन गया है। आपको भूख इसकी लग भी रही है? तस्वीर है ना, उधर पूछ। उधर देखो, खाना, आपका खाना बन गया। मैंने हाथ अभी धोए इसलिए गीले लाए जी, टिश्यू दें। ये आहद साहब हमारे साथ आए हैं, ये देख रहे थे कि आज खाना नानो इधर क्या ऐसा क्या हो रहा है कि ये दोनों खवातीन किचन में है। अब तुम देखना अपने आप को टीवी पे, जैसे कल अलीजा आप ही को देखा था ना, उसी तरह वो से। लीजा वाला मुझे भी दिखाना, मैंने भी देखा। चलें ठीक है जी। हाँ जी, तो हमारा ये कोरमा बन के तैयार है। अच्छा ये देखें, इस शक्ल में आपका कोरमा बन के तैयार हुआ, ऐसे ही बनता था? माशाल्लाह बहुत प्यारा बना। ये देखो जी, ठीक है। ये देखो पहला आज तुम्हारे लिए मैंने कोरमा बनाया है, पहला आज को भी दिखा दें। हम सब ने मिलके बनाया है। हम सब ने नहीं, मैंने कोरमा बनाया, रेसिपी मेरी अम्मी ने बताई है। तो ज़रूर आप ये कोरमा ट्राई करें और बताएं कि ये कैसा लगा आपका कोरमा। वो कोरमा जो आप बाज़ार से ख़रीद के बनाते हैं वो, और ये जो हमने तमाम मसाले घर में इस्तेमाल करके बनाए ये कोरमा, इन दोनों में आपको क्या फ़र्क लगा? मुझे तो अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं इंशाल्लाह। खुशबू सूंघ के, और अभी खाऊंगी थोड़ा सा, 1-2 दिन वाले तो खा ही सकती हूँ। तो फिर तो आप पूरा बचपन में चले जाएंगे, ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया आपका सब लोगों का। आपको पता है कमरे में काटने वाला था। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की डिश कैसी लगी।